आइए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा और अंतिम पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस को शुरू करें। इलेक्ट्रोलाइसिस का वर्ड मीनिंग क्या है, पहले इसको समझिए। वर्ड मीनिंग, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस टू ब्रेक। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं, होमोलाइसिस ऑफ बॉन्ड, हेट्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड, बराबरी पर टूटना, गैर बराबरी पर टूटना, ब्रेकिंग। लाइसिस मतलब टू ब्रेक, ब्रेकिंग। तो इस वर्ड के हिसाब से इसका मीनिंग क्या हुआ? तो वर्ड के हिसाब से क्या मीनिंग हुआ? टू ब्रेक एन इलेक्ट्रोलाइट को into cations and anions by passing इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये इसका रियल मीनिंग नहीं है। अर्हेनियस थ्योरी के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, when an electrolyte is dissolved in polar solvent like water, they separate into component cations एंड एनायंस। अर्हेनियस थ्योरी क्या करता है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वह अपने कंपोनेंट केटायनों और एनायनों में विभक्त हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए सेपरेशन इनटू आयंस के लिए इलेक्ट्रिक करंट की कोई आवश्यकता नहीं है। सेपरेशन इनटू आयंस को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक स्पीसीज का आयोनाइजेशन। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है सिंस अपोजिटली चार्ज्ड आयंस tend to get reunited। अपोजिट चार्ज के जो आयंस बने, केटायंस और एनायंस, उसमें क्या टेंडेंसी होगी? फिर से जुड़ जाने की टेंडेंसी होगी। इसलिए आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे
एसिटिक एसिड एक्वस मीडियम में, एसीटेट आयन और H+ आयन, फिर ये रीयूनाइट हुआ एसिटिक एसिड, इसलिए आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि टू सेपरेट इनटू कंपोनेंट कैटायंस एंड एनायंस देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए मिसनोमर। अब इसका मॉडर्न मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयनों के मूवमेंट के कारण, which needs presence of free ions, मतलब ions free to move. Ions are free to move under applied potential difference, applied potential difference in solution, in solution और in molten state, या तो पिघला हुआ अवस्था में या सॉल्यूशन की अवस्था में। Hence they conduct electricity in above states, सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयंस स्वतंत्र नहीं होता है टू मूव अंडर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए electrolytes do not conduct electricity in solid state. They conduct electricity in molten state or in aqueous solution where ions are free to move. Where ions are free to move. अब आइए हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टू कंडक्ट या टू पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम या थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन या molten electrolyte is taken in non-conductor vessel या in vessel of non-conductor, non-conductor जैसे ग्लास, बेकेलाइट, वुड, वुडन वेसल भी हो सकता है। जनरली हम लोग ग्लास वेसल का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट को किस में लेते हैं? नॉन कंडक्टर वेसल में। उसके बाद उसमें दो इलेक्ट्रोड्स
of uniform cross-sectional area are placed. दूसरा चेंज क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट क्या करेंगे, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ यूनिफॉर्म cross-sectional area, two electrodes of uniform cross-sectional area are placed in electrolyte solution या molten electrolyte. The electrodes are connected to a cell that is source of direct current. क्या कहे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट को किस में लेंगे, नॉन कंडक्टर से बने हुए बर्तन में। उस सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के दो इलेक्ट्रोड्स रखेंगे और इलेक्ट्रोड्स को किससे जोड़ देंगे, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट सेल से। एक को जोड़ेंगे एनोड से, एक को जोड़ेंगे कैथोड से। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, कैसा करंट, डायरेक्ट करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, आयंस मूव टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। कैटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स and get discharged and liberated. जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करता है, अर्थात कैटायंस कहाँ जाता है, कैथोड की ओर। वहाँ जाकर के कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। एट कैथोड गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट डिस्चार्ज एंड लिबरेटेड, डिस्चार्ज होता है और स्वतंत्र होता है। उसी तरह से एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, एनायंस कहाँ जाता है, एनोड की ओर। एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, एट एनोड लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट डिस्चार्ज एंड लिबरेटेड। एनोड पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इस फिनोमिनन को द फिनोमिनन is known as
इलेक्ट्रोलाइसिस। इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस is the phenomenon of non-spontaneous redox reaction caused at electrodes, oxidation at anode and reduction at cathode. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? फिनोमेनन ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कॉज्ड एट इलेक्ट्रोड्स। कब? बाय पासिंग डायरेक्ट करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। by passing direct current through the electrolyte solution और molten electrolyte। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आयंस का सेपरेशन नहीं, जो कि इसका वर्ड मीनिंग है। रादर इसका मीनिंग क्या हुआ? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कॉज्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन बाय पासिंग डायरेक्ट करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ एग्जाम्पल देखें पहले। जैसे पहला एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में Na+ और Cl- आयन दिया। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा एट एनोड एट कैथोड। दाहिने ओर हम लोग कैथोड और बाईं ओर एनोड लिखते हैं, ये मालूम है आपको। एनोड पर Cl- आयन आया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्लोरीन, Cl और Cl मिलकर के Cl2। कैथोड पर सोडियम आयन आया, इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम डिपॉजिट्स एट कैथोड, और हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरीन गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। इस तरह से मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो क्या बना? क्लोरीन गैस इवॉल्व किया, कहाँ पर? एनोड पर। क्लोरीन गैस इवॉल्व किया, क्लोरीन गैस इवॉल्व्स एट एनोड, और सोडियम डिपॉजिट हुआ कहाँ? कैथोड पर। कैसे? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड।
आइए अब हम लोग देखें कि Cl माइनस से Cl बनते समय इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, Na प्लस से Na बनते समय इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। इस पार्ट को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्राइमरी रिएक्शन या प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी रिएक्शन या प्राइमरी प्रोसेस। अब यहाँ क्लोरीन एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाया। ये अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं भी पास किया जाए तो क्लोरीन एटम्स मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये चेंज हो गया सेकेंडरी रिएक्शन या सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी रिएक्शन या सेकेंडरी प्रोसेस हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस के समय वह स्टेप जहां तक इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन शामिल हो, मतलब जहां इलेक्ट्रिक करंट का यूज हो, उसको कहेंगे प्राइमरी प्रोसेस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस the change for which loss or gain of electron or electrons is involved is known as primary reaction or primary process। It is part of इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे, जैसे आगे हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो प्राइमरी प्रोसेस पर लागू होगा। जिस स्टेप तक में इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन इन्वॉल्व होता है, उस स्टेप को हम लोग कहेंगे प्राइमरी रिएक्शन या प्राइमरी प्रोसेस। यह इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट होगा। एनी केमिकल चेंज और chemical combination after primary reaction is known as secondary reaction। It is not the part of इलेक्ट्रोलाइसिस। यह इलेक्ट्रोलाइसिस का हिस्सा नहीं होता है। नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकेंडरी रिएक्शन में occur or may not occur depending upon
रिएक्शन। जैसे आपने देखा कि मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो कैथोड पर Na प्लस से Na, कोई सेकेंडरी प्रोसेस नहीं हुआ। एनोड पर Cl माइनस से Cl और Cl मिलकर के Cl2। अब दूसरा एग्जाम्पल ले हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड आयोनाइज किया, एनोड पर Br माइनस, इलेक्ट्रॉन लॉस, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन एटम मिलकर के Br2 लिक्विड फॉर्म है, कलेक्ट्स एट एनोड। कैथोड पर Pb प्लस प्लस, Pb डिपॉजिट्स एट कैथोड। कैथोड पर कौन जमा हुआ? लेड। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ और एग्जाम्पल्स को लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा जानकारी ले लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इसको हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं। प्रोडक्ट formed ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये किन बातों पर निर्भर करेगा? सबसे पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, या इसको कह सकते हैं हम लोग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। दूसरा फैक्टर E0 रिडक्शन ऑफ केटायन, इसी तरह से E0 रिडक्शन ऑफ एनायन। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और ओवर वोल्टेज, इन फैक्टर्स पर निर्भर करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर किस तरह से प्रोडक्ट का नेचर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग प्लैटिनम या गोल्ड या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं, वो सिर्फ करंट के आवागमन का माध्यम बनते हैं। मतलब सोर्स ऑफ करंट एंड सिंक ऑफ करंट का काम करता है।
तो वहाँ रिएक्शन क्या होगा? बिना इलेक्ट्रोड्स के पार्टिसिपेशन के। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोड्स को बदल दें, जैसे जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लें, जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लें, जैसे Cu++ का सॉल्यूशन Cu इलेक्ट्रोड, Ag+ आयंस सॉल्यूशन में है सिल्वर का इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में भाग ले लेगा तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट को बदल देगा। अगर जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया गया उससे ज़्यादा रिएक्टिव लेंगे मेटल को इलेक्ट्रोड्स में, तो वह डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी कराएगा। इसी तरह से कैटायन के E0 रिडक्शन, एनायन के E0 रिडक्शन और कंसंट्रेशन और ओवर वोल्टेज को हम लोग अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।